चलिए सो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पीएसआईआर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 25th लेक्चर है। एंड 25th लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 करते करते हमने टोटल 24 लेक्चर्स कर लिए हैं। एंड वी होप कि इनके सबके नोट्स जो है आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर, ये सब कुछ जो है सर हमने कर रखा है। तो हम लोग थ्योरीज ऑफ द स्टेट पढ़ रहे थे एंड उनमें हमने लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट कवर कर लिया था, हमने न्यू लिबरलिज्म तक जो है वो चले गए थे। एंड और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। इसी के साथ साथ हम लोग जो साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री का कंसेप्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के कंसेप्ट के अंदर सर हम लोगों ने क्या देखा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के कंसेप्ट के अंदर जो है सर हम लोगों ने प्री इंडस्ट्रियल एरा एंड इसी के साथ साथ हम लोग अगर देख लें तो अमेरिकन रिवोल्यूशन है, इंड फ्रेंच रिवोल्यूशन है, ये सारी चीजें जो है सर हम लोगों ने जो है वो कर लिया है। तो उनसे आगे जो है वो पढ़ते हैं। चलो, तो उनसे आगे पढ़ना है तुम्हें? हाँ सर, उनसे आगे जो है वो पढ़ना है। तो तुमको याद है कि सर इंडस्ट्रियल आपके पास यहाँ पे चीजें हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह आपके पास हुआ था? हाँ सर। तो उसके बाद तुमको पता है क्या होता है, क्या होता है सर? तो दोनों को क्लब करके पढ़ना है ना। इंडस्ट्रियल एरा उस टाइम में आपके पास यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, एंड पीएसआईआर दोनों को ही क्लब करके जो हमको पढ़ना है यहाँ पे। सो हमको देखना है कि सर पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा आपके पास यहाँ पे क्या हुआ। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो कैसी थी। अरे सर, मेरे को हिस्ट्री पूरी की पूरी याद है सर। आपने बताया था अमीर बहुत ज्यादा अमीर अमीर हो रहा है, गरीब जो है बहुत ही ज्यादा गरीब जो है वो हो रहा है। बेटा ये तो ना तुमको सिर्फ हिस्ट्री की कहानी याद है, बट अगर तुम इसको पीएसआईआर से लिंक कर दो तो फिर यहाँ पे चीजें ना थोड़ी सी बदल जाती है। सर थोड़ी सी कैसे बदल जाएगी आपके पास यहाँ पे? थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे बदल जाएगी कि सबसे पहले तो हमको ना यहाँ पे किरदारों को समझना पड़ेगा। तो इस पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को अगर हम लोग देखें तो इस पूरे के अंदर आपके पास यहाँ पे तीन किरदार जो है वो होता है। कितने होते हैं सर? तीन किरदार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सर तीन किरदार कौन कौन से आपके पास यहाँ पे होंगे? सो अगर मैं पहला किरदार यहाँ पे आपके पास देखूं तो वो आपको यहाँ पे मिलता है स्टेट। बिल्कुल सर, स्टेट तो सर मेन कंपोनेंट है ही है आपके पास। जो भी बातें होती है सब कुछ स्टेट के रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे जो वो होती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको एक मिलता है कैपिटलिस्ट। अरे सर बिल्कुल, जिसको पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा मिला। एंड तीसरा आपके पास होता है कॉमन मैंगो पीपल। हाँ सर, तीसरा आपके पास यहाँ पे आम आदमी जो है आपके पास यहाँ पे होते हैं। कॉमन मैंगो पीपल जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे चीजें जो है वो कैसे चली। तो हम लोग ना लड़ाएंगे सर, किस किस को, हम लोग सबको देखेंगे कि लिबरल वाले क्या कहते हैं, सोशलिस्ट वाले क्या कहते हैं, और ये सारे लोग जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं। ठीक है सर, कहो सर, बताओ सर। तो अगर मैं लिबरल्स के अकॉर्डिंगली देखूं, अगर मैं लिबरल्स के अकॉर्डिंगली देखूं तो लिबरल्स हमेशा किसकी वैल्यू ज्यादा करते थे? तो लिबरल्स ने हमेशा सर वैल्यू किया, सर इसको, ये कौन है बेटा, ये है इंडिविजुअल। तो लिबरल्स ने हमेशा इंडिविजुअल को वैल्यू किया। किसको वैल्यू किया? सर लिबरल्स ने हमेशा इंडिविजुअल को जो है वैल्यू किया। लिबरल ने कहा कि जो इंडिविजुअल है वो कैसा है? सर लिबरल ने कहा कि इंडिविजुअल जो है आपके पास यहाँ पे रैशनल है, इंडिविजुअल सर हमारे पास फ्री है, इंडिविजुअल के पास जो है सर खुद का कंसेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल जो है सर खुद के लिए डेमोक्रेसी आपके पास यहाँ पे चूज कर सकता है, इंडिविजुअल के पास खुद की चॉइसेस होती है, एंड इंडिविजुअल के पास खुद की लिबर्टी जो है आपके पास यहाँ पे होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात सर ये आपने कही। तो मतलब तुम इन अ वे तुम ये कहना चाहते हो कि इंडिविजुअल अकेला अपनी जिंदगी जो है वो जी सकता है। बिल्कुल सर। एंड इसी को हम लोगों ने कहा था, इसी को हमने कहा था एटोमिस्टिक मैन आइलैंड। एटोमिस्टिक मैन, है ना, कि सर अकेला 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 सब इसको इसकी मर्जी का करने दो। है ना, रहते हैं ना कि लोग लोग होते हैं एकल घोड़े, कि हाँ सर हमारे राजस्थान में बोलते हैं एकल घोड़ा। ये है ना कि भाई इसको तो अकेले रहने की आदत है, इसके अलावा जो है इसको और कुछ भी जो है वो नहीं चाहिए। तो इसको बोला जाता है एटमिस्टिक मैन थ्योरी, कि ये अकेला जो है वो अपने लिए सब कुछ है, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा पीएसआईआर में ना एक फोटो चलती है एक कार्टून टाइप में। तो उसमें क्या होता है यहाँ पे ना, ऐसे एक घर बनाया हुआ होता है, मान लो एक घर बना रखा है यहाँ पे, और घर के ना चारों तरफ आपके पास यहाँ पे ग्रीन 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 ग्रीन, यहाँ पे भी पौध, पेड़ पौधे पेड़ पौधे पेड़ पौधे पेड़ पौधे पेड़ पौधे पेड़ पौधे, इधर से भी पेड़ पौधे, और फिर इधर से पूरा का पूरा बंद कर दो। है ना, कि यहाँ पे एक आदमी रह रहा है और इसको आउटर वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ इसी से मतलब है कि बस मेरे को तो मेरा जो है वो सब कुछ चाहिए। तो इसको बोलते हैं एटमिस्टिक मैन थ्योरी, इसको बोलते हैं एटमिस्टिक मैन आइलैंड, कि भाई अकेला इंसान जो है वो आपके पास यहाँ पे रहेगा। वो अकेला इंसान सोसाइटी से ऊपर है, वो अकेला इंसान आपके पास स्टेट से ऊपर है, उन दोनों से ही जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो ऊपर होता है। इसी चीज की जगह अगर मैं दूसरा आपके पास यहाँ पे देखूं तो जो सोशलिस्ट लोग आपके पास होते हैं, कौन से सर? सोशलिस्ट लोग जो आपके पास यहाँ पे होता है। तो सोशलिस्ट आपके पास क्या कहते हैं? सोशलिस्ट कहते हैं कि इंडिविजुअल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके पास यहाँ पे किसकी होनी चाहिए? तो सर सोसाइटी इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल। सोसाइटी के इंडिविजुअल जो है वो आपके पास कैसा होता है, सोसाइटी की इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल से जो है आपके पास यहाँ पे ज्यादा है। बट इन्होंने कहा कि देखो तुम इतना इंडिविजुअल 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 करते हो, तुम देखो सोसाइटी के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम हो चुकी है इस इंडिविजुअल इंडिविजुअल करने के साथ। बोले क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? तो बोले जो पहले पुअर पुअर था ना, हाँ सर, वो अब पुअर हो चुका है। अच्छा सर, जो पहले रिच रिच था ना सर, अब वो रिच रिच हो चुका है। सर
ये इसका क्या मतलब हुआ, छोटा पुअर बड़ा पुअर? बेटा समझदार को ना इशारा काफी है। पहले छोटा सा पुअर था, अब वो बहुत ज्यादा गरीब हो चुका है। पहले कम रिच था, अब वो बहुत ज्यादा अमीर जो है वो हो चुका है। सर मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या होता है, वो गैप सर आपके पास यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं सोशलिस्ट की बात देखूं तो सोशलिस्ट कहते हैं कि भैया रिसोर्सेज का क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे यहाँ पे रिसोर्स अलोकेशन का तो बेड़ा गर्क हो रखा है। यस, आपके यहाँ पे रिसोर्स अलोकेशन का तो बेड़ा गर्क हो रखा है। तो बोले तो फिर क्या करें, बोले इसके लिए क्योंकि रिच और पुअर के अंदर गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि रिसोर्स अलोकेशन का बेड़ा गर्क आपके पास हो चुका है, तो फिर आपको करना पड़ेगा सो कॉल्ड वेलफेयर। क्या करना पड़ेगा सर, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सो कॉल्ड वेलफेयर, कि हमको वेलफेयर के लिए स्कीम्स वगैरह जो है आपके पास यहाँ पे लानी पड़ेगी। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल सर, सही बात है सर। ये चीज हम लोगों ने देखी कि आपके पास यहाँ पे वेलफेयर 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 जो है वो करना पड़ेगा। यस सर, तो स्टेट का आएगा और बोलेगा मैं वेलफेयर करूंगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि जब स्टेट कहेगा कि मैं वेलफेयर करूंगा तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट जो है वो इंटरफेयर करेगा। जब इंटरफेयर करेगा तो कैपिटलिस्ट को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। फिर कैपिटलिस्ट बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारी जगह हम जो है ये कर देते हैं, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स टू द सोशलिस्ट चैलेंज। अरे सर बिल्कुल, हमको ये लाइन बिल्कुल याद हो चुकी है, कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स टू द सोशलिस्ट चैलेंज, बिल्कुल सर। फिर आप देखते हो कि स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं ही करके रहूंगा, मेरा इंटरफेरेंस यहाँ पे हद से ज्यादा बढ़ेगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। तो जब स्टेट अपना इंटरफेरेंस हद से ज्यादा बढ़ा देता है तो हम लोगों ने देखा था क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने देखा था सर नानी के घर जाएंगे, बिल्कुल क्या हो जाएगा, नैनी स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। कैसा स्टेट आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, नैनी स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाता है। अब देखो नैनी स्टेट का मतलब क्या होता है, नैनी स्टेट का मतलब आपके पास यहाँ पे होता है कि आप स्टेट कह रहा है कि सब कुछ ही मैं ही करूंगा, है ना, बोले बोले तुम्हारे लिए यूपीएससी का एग्जाम मैं कंडक्ट कराऊंगा, है ना, फिर तुम कह रहे हो सर यूपीएससी मेरा निकलता नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, तेरी जगह पेपर भी मैं ही दे आऊंगा। इस तरीके की बात कि तुम कुछ भी चाहो, तुम्हें कुछ भी चाहिए वो सब कुछ जो है तुम्हें स्टेट ही प्रोवाइड करेगा। एजुकेशन स्टेट देगा, हॉस्पिटल स्टेट देगा, रहने को घर स्टेट देगा, सड़क कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, सब कुछ के लिए तुम स्टेट के ऊपर ही हो गए। वो होते हैं ना कई सारे लोग कि सब कुछ हमारे लिए तो एमएलए साहब भी करेंगे, विधायक जी हैं बस वही सब कुछ, सड़क भी वही बनवाएंगे, गड्ढा भी वही करेंगे, हमारा घर भी वही बनवाएंगे, हमारे घर के आगे की चार दीवारी भी वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। यस, ये वाली चीज है कि सब कुछ इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी स्टेट के ऊपर आ गई, स्टेट से डिमांड्स आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ने जो है वो लग जाती है, कि हर किसी चीज के लिए आप लोग बस स्टेट 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 जो है वो कहते लग जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्रेडल टू द ग्रेव थ्योरी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेडल टू द ग्रेव थ्योरी, लिख लेना इसमें। इसको बोलते हैं क्रेडल टू द ग्रेव, क्रेडल टू द ग्रेव, क्रेडल टू दी ग्रेव, कि मरते दम तक मैं बस यही रोता रहूंगा, ये भी दो, ये भी दो, लाओ मुझे 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 ये भी दो। दिस इज क्रेडल टू दी ग्रेव, दिस इज क्रेडल टू दी ग्रेव, इसको बोलते हैं क्रेडल टू दी ग्रेव। करेक्ट। तो लोग क्या हो गए, लोग हो गए कि नैनी स्टेट के अंदर लोग हो गए कि बस हमको सब कुछ तुम ही ला करके दो, हमको जो है सब कुछ तुम ही जो है वो ला करके दो, हमको सब कुछ तुम ही जो है वो ला करके दो। बिल्कुल सर। तो आपको पता है यूके में क्या हुआ था सर, कहाँ पे, यूके में। सर यूके में क्या हुआ था, यूके में आपके पास इस टाइम में 1942 के रेस्पेक्ट में, जब आपके पास वर्ल्ड वॉर सेकंड वगैरह जब जो है वो आपके पास खत्म होता है, चल रहा होता है बेसिकली, तो उस टाइम में लोगों का बड़ा ही अहित हुआ था। हाँ सर, तो उन लोगों के भले करने के लिए आपके पास एक रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट का नाम होता है बेवरिज रिपोर्ट। प्लीज ध्यान रखना, टेक्निकल है ये, बेवरिज रिपोर्ट। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है, बता रहा हूँ। ठीक है, यूके में अंदर क्या हुआ, 1941 का लाइफ टाइम है आपके पास, 1941 वहां पे वर्ल्ड वॉर वगैरह, सब वर्ल्ड वॉर वगैरह आपके पास चल रहा था, तो लोगों का बड़ा ही अहित होता है। तो उन लोगों का भला करने के लिए आपके पास यहाँ पे बेवरेज रिपोर्ट आती है 1942 के अंदर, और यूके ने इस बेवरेज रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर अपना पूरा वेलफेयर स्कीम जो है वो चलाता है, अपना वेलफेयर एक्सपेंशन जो है यहाँ से इसके बेसिस के ऊपर करेगा। क्लियर, समझ आया? बेवरेज रिपोर्ट क्या क्या है, बेवरेज रिपोर्ट है कि एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर स्टेट्स, जो यूके का पूरा वेलफेयर का आपके पास जो एक्सपेंशन था, कि हम लोग किस तरीके से वेलफेयर करेंगे, किस रीजन में हम लोग वेलफेयर करेंगे, कौन से एरिया के अंदर हम लोग वेलफेयर करेंगे, एरिया इन द सेंस कि भाई कौन से एजुकेशन में वेलफेयर करना है, या सोसाइटी के अंदर वेलफेयर करना है, या लिविंग कंडीशन को बढ़ाना है, वेजेस को बढ़ाना है, क्या चीज करना है, वो चीज के वो एरिया हम लोग यहाँ पे जो है बताएंगे। तो ये जो आपके पास बेवरेज रिपोर्ट थी, इस बेवरेज रिपोर्ट ने इन टोटल आपके पास यहाँ पे वेलफेयर करने के लिए 5 एरिया की बात करी। कितने एरिया, इन टोटल 5 कोर एरियाज की यहाँ पे जो है ये बात करता है आपके पास। और यूके की आप देखोगे तो पूरी की पूरी एक्सपेंशन जो आपके पास वेलफेयर स्कीम्स था उनका एक्सपेंशन इन्हीं 5 एरिया के अगेंस्ट में जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चलता रहता है। तो सर वो 5 एरिया क्या क्या थे, देखो वो 5 एरिया में से पहला जो एरिया था आपके पास वो था पॉवर्टी। ठीक है, कि आपको जो है वो गरीबों के लिए जो है आपको यहाँ पे जो है वो कुछ करना है। ठीक है सर, फिर क्या होता है, फिर आपके पास सेकंड एरिया था आपके पास यहाँ पे इलनेस, कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो फैल रही है। तो पॉवर्टी था, पॉवर्टी के साथ साथ आप यहाँ पे देखते हो तो इलनेस था।
फिर थर्ड था कि सर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लोग इतना लड़ मर क्यों रहे हैं, इतनी इलनेस क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है। तो बोला जाता है कि ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि एजुकेशन लोगों के अंदर नहीं है। अगर आज भी आप देखते हो कि गरीब को अगर अपने तबके से ऊपर उठना है ना, तो उसके पास सब जो सबसे पहला सहारा होता है वो हमेशा एजुकेशन ही आपके पास यहाँ पे मिलता है। तो कहते हैं कि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है। क्या चीज है यहाँ पे, लैक ऑफ एजुकेशन जो है आपके पास यहाँ पे है। तो ये भी इसका आपके पास एक एरिया हुआ। फिर आपके पास इनकी लिविंग कंडीशंस की बात करी गई, दैट पीपल आर, है ना, लिविंग इन अ पुअर लिविंग कंडीशन। तो पुअर लिविंग कंडीशन की बात करी गई यहाँ पे, कि इस एरिया में भी आपको वेलफेयर करने की जरूरत है। और फिर चौथा आपके पास यहाँ पे होता है कि सर सब कुछ आपने पढ़ा भी दिया, लिविंग कंडीशन भी बढ़ा दी, है ना, लोग बीमार हो रहे हो तो आप इसका इलाज भी जो है वो कर रहे हो, ठीक है, फिर भी लोग जो है वो गलत तरीके से क्यों रह रहे हैं, फिर भी अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये कि यार अब ये ठीक है, इंसान तो करे क्या, खाली बैठा है वो। बोले खाली क्यों बैठा है, बोले क्योंकि इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो बोले इस एरिया में भी काम करना है, बोले यस, इस रीजन में भी आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आपके पास होता है अनएम्प्लॉयमेंट। यस। तो आप देखोगे कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर आपके पास पूरा का पूरा यूके का जो वेलफेयर स्कीम चला, वो सारा का सारा इन्हीं के रिस्पेक्ट में आपके पास चलता है। पॉवर्टी को डील करने के लिए, इलनेस को डील करने के लिए, लैक ऑफ एजुकेशन को डील करने के लिए, आपके पास पुअर कंडीशंस को डील करने, पुअर लिविंग कंडीशन को डील करने के लिए, एंड अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने के लिए। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है, ये पांच के पांच पॉइंट्स आपको जो है वो याद होने चाहिए। मैं चाहता हूं सब लोग इस चैट कंडीशन में ये लिख लें कि बेवरेज रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड वॉर के बाद में आती है, ठीक है, 1942 में, और इसके अंदर आपके पास क्या होगा, तो पॉवर्टी, इलनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर कंडीशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये पांच बातों के लिए आपके पास यहाँ पे बातें जरूर करी गई है। प्लीज राइट ऑल एवरीवन इन द चैट बॉक्स। सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, प्लीज 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 जल्दी। चैट बॉक्स में सारे ही लिखेंगे, सारे ही चैट बॉक्स में लिखेंगे, लिखिए जल्दी से। लिखिए जल्दी से। हाँ जी, योगेंद्र गुड। बाकी लोग भी लिखिए जल्दी से। पल्लवी सोनी गुड। बाकी पल्लवी झाला गुड। गुड 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 गुड। पांच एरियाज हैं वो याद रखना है। क्या क्या हो गया आपके पास, पॉवर्टी हो गया, इलनेस हो गया, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, पुअर लिविंग कंडीशंस हो गया, एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपके पास यहाँ पे जो हो गया। तो ये बात बोली गई कि भाई हम जो है वो इन सब एरिया से जो है आपको यहाँ पे सेफ गार्ड कर लेंगे। और अगर इन सब एरिया से अगर आपने सेफ गार्ड कर लिया, तो बेसिकली जो क्रेडिट टू द ग्रेव थ्योरी थी आपके पास थी, क्रेडिट टू द ग्रेव वाला जो कंसेप्ट था आपके पास, बोला आप ना जनता को इससे भी क्या कर दोगे, इससे भी जो है आप यहाँ पे सेफ गार्ड जो है वो कर लोगे, इससे भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो सेफ गार्ड कर लोगे। अब देखो जब ये सारी चीजें आपके पास चल रही थी, तभी आपके पास यहाँ पे देखते हो तो आपके पास जो मार्गरेट थैचर थे उनका रोल भी आपके पास यहाँ पे आता है, रोल ऑफ मार्गरेट थैचर। थैचर मैम का भी रोल यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आता है। एंड थैचर से आपके पास यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, थैचरिज्म स्टार्ट होता है। यहीं पे आप देखते हो, तो थैचरिज्म आपके पास यहाँ पे जो है वो स्टार्ट होता है। अब थोड़ा सा ये थैचरिज्म क्या है वगैरह, ये जो है वो हिस्ट्री वालों को थोड़ा सा, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के थ्रू आया उनको समझ में नहीं आएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, आपको जस्ट ओवरऑल सिनेरियो समझना चाहिए क्या चीज जो है वो चल रही है। पीएसआईआर वालों के लिए इनकम्प्लीट, उनको सब समझ आएगा। तो यहाँ पे फिर आपके पास थैचरिज्म जो है वो स्टार्ट होता है। एंड इसी थैचरिज्म के बाद में आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास आ जाता है न्यू लिबरलिज्म। यस। यहीं के बाद में आपके पास यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। क्लियर यहाँ तक। क्यों, क्योंकि क्रेडल टू द ग्रे होगी, सब कुछ वेलफेयर 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 करेंगे, फिर वापस बोलेंगे ना स्टेट नहीं तुम रोल बैक करो एंड ऑल। ये जो हमने तीन क्लासेस से पढ़ा था उसको मैंने एक स्लाइड में आपके पास यहाँ पे जो है वो नटशेल में कर दिया। तो ये आपके पास पूरा का पूरा स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन चलता है कि आपके पास किस तरीके से हम लोग सोशलिस्ट से लिबरल, लिबरल से उसके बाद आपके पास ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो चलता है। क्लियर यहाँ तक समझ आया। अब यहां से ये तो हुआ लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, क्लासिकल वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। अब लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द क्रिटिक, है ना, कि भाई न्यू लिबरलिज्म में भी तो बुराइयां होगी, कुछ तो गलत है इसमें भी, तो इसकी क्या क्रिटिसिज्म है, तो इसकी क्रिटिसिज्म का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख दीजिए, क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म। मेक द नेक्स्ट हेडिंग, क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म समझते हैं। आई होप मैंने जो ग्रुप के ऊपर आर्टिकल भेजा था कोविड वाला, ठीक है, कल आप सब लोग वो पढ़ के आए होंगे। इट इज वेरी लेटेस्ट आर्टिकल। ठीक है, इट इज वेरी लेटेस्ट आर्टिकल जो क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसाइज करता है न्यू लिबरलिज्म को।
ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स में आपके पास यहाँ पे जो है वो देने के लिए काम में आता है ये सारा। सो नेक्स्ट समझते हैं, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म। हाँ सर, बताओ सर। अब देखो समझना, सबसे पहले रेड पेन लो सर। सर ये क्या है सर? सर्कल है बेटा, सर्कल नहीं है ये है मार्केट। अच्छा सर, ये क्या है सर? ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है ये मार्केट का एरिया है। यस सर। ये कौन है सर? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं है ये है स्टेट। और स्टेट को क्या बोल दिया गया था न्यू लिबरलिज्म में? न्यू लिबरलिज्म में बोल दिया गया स्टेट रोल बैक, कि तुम यहां से क्या कर जाओ, रोल बैक जो है वो कर जाओ आपके पास यहाँ पे। हाँ सर बिल्कुल सर, समझ आ गया सर, यहाँ तक पूरा समझ में है, क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो, अगर स्टेट यहाँ पे रोल बैक कर गया, तो हमने क्या देखा था कि सर वेलफेयर वेलफेयर वगैरह ये सब कुछ कौन करेगा? रिसोर्सेज का अलोकेशन वगैरह कौन करेगा? सर सब कुछ मार्केट के थ्रू चलेगा, सब कुछ मार्केट के थ्रू जो है वो चलेगा। हाँ सर, हमने देखा था कि जो दिए में दम है हवाओं को चलने दो, जिस दिए में दम है वो दिया क्या करेगा? वो दिया रह जाएगा, बाकी सारे बुझ जाएंगे। क्या सर? ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो देख ली थी, बिल्कुल। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा सब कुछ सही होता, अगर ये थ्योरेटिकली जितना तरीके से तुम कह रहे हो कि सर है ना, रिसोर्सेज अपने आप से लोकेट हो जाएंगे, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो लोग आकर के जो है वो आपके पास लोगों का भला कर देंगे वगैरह सब कुछ ही, ऐसा सब कुछ होगा, तो क्या सच में ऐसा हुआ? सच में ऐसा हुआ? सर सच में ऐसा हुआ वाली बात में अगर हम लोग कहते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ सर 70% हुआ होगा, मगर 30% नहीं भी तो हुआ है। यस सर, ये बात तो है। दूसरी चीज तुम ये नहीं देखते हो कि यहाँ पे बैठ करके ये लोग अब जितनी भी पॉलिसीज बनाएंगे, जितनी भी पॉलिसीज बनाएंगे, वो सारी पॉलिसीज, वो सब कुछ आपके पास कैसा होगा? सब कुछ आपके पास पी फॉर पीपल की जगह पी फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा। कैसा होगा? पी फॉर पीपल की जगह पी फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड प्रॉफिट, एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड प्रॉफिट। सर क्यों? क्योंकि मार्केट डिसाइड कर रहा है ना सब कुछ। अब मार्केट में कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट खुद से तो डिसाइड कर नहीं रहा, एक्चुअली कैपिटलिस्ट डिसाइड कर रहे हैं। और जब भी कैपिटलिस्ट डिसाइड करेंगे तो वो हमेशा किसकी बात करते हैं सर? वो हमेशा धंधे की बात करते हैं बेटा, धंधे की बात नहीं करते कभी भी वो। बिजनेसमैन धंधे की नहीं, बिजनेसमैन हमेशा मुनाफे की बात करता है, कि प्रॉफिट कहां पर है। यस। तो वो हमेशा बात कैसी करेगा? वो हमेशा मुनाफे की बात आपके पास यहाँ पे करेगा। तो सब कुछ आप यहाँ पे देखोगे ना, सब कुछ ही आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट की तरह ही जो है आपके पास यहाँ पे हो रहा है। इंसान के लिए क्या कोई सोच रहा है क्या? नहीं सर, इंसान के लिए कोई भी कुछ भी जो है वो नहीं सोच रहा है। जो पुअर है वो यहाँ पे भी और ज्यादा पुअर होता जा रहा है, जो रिच है वो यहाँ पे भी और ज्यादा रिच है वो होता जा रहा है, और इनके बीच का गैप सर अभी भी यहाँ पे भी बढ़ रहा है। यस, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो सर ये गैप तो मतलब ऐसे बढ़ता ही जाएगा, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? बेटा इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, हाँ सर, दूसरी आ जाएगी। दूसरे को सॉल्व करोगे ना, तीसरी आ जाएगी। तीसरी को सॉल्व करोगे ना, चौथी आ जाएगी। और चौथी को सॉल्व करोगे, मुबारक हो, पहली फिर से आ गई है। तो ये साइकिल है, ये आपके पास यहाँ पे जो वो चलता ही रहता है। ये आपके पास साइकिल है, चलता ही रहेगा, एक से दूसरी प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे आती ही रहेगी। और ऑब्वियसली ये गैप जो है आपके पास यहाँ पे क्या करेगा? ये जो है वो बढ़ता ही रहेगा सर। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो जब सब कुछ प्रॉफिट 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 ओरिएंटेड बात होती है, तो नहीं कहते कि तुम्हें तो बस तुम्हारे धंधे से मतलब है, तुमको तो तुम्हारे बस प्रॉफिट से मतलब है। बेचारे इंसान के बारे में कौन सोचेगा? तो लोग कहते हैं कोई नहीं सोच रहा, यहाँ पे सब प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। सर मतलब मैं एक टेक्निकल वर्ड बोलूं क्या? कैसा टेक्निकल वर्ड सर? मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा डीह्यूमनाइजिंग है। कैसा है? बहुत ही ज्यादा डीह्यूमनाइजिंग है। कि सर इंसान के बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट 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 की बातें करी जा रही है। एंड अगर ये लोग, अगर आपके पास यहाँ पे भले के नाम के ऊपर कुछ कर भी रहे ना सर, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना टैक्स बचाने वाला भला कर रहे हैं। जैसे ही अपना टैक्स वैक्स बचा, उसके बाद सर कोई कुछ भी नहीं देख रहा। उसके बाद कोई कुछ भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं देख रहा। सर सच बता रहे हो बेटा, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप स्टीवन मेटकाफ से पूछ लो। सर किससे? स्टीफन मेटकाफ से पूछ लो। सर स्टीफन मेटकाफ ने क्या बोला? स्टीफन मेटकाफ ने नियो लिबरलिज्म को एक वेपन की तरह बोला है। क्या है? कि ये एक वेपन है। क्या है? ये एक वेपन है। वो बोलता है ये एक ऐसा वेपन है जिसके अंदर मार्केट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की आपके पास यहाँ पे बात करता है।
और जो लोगों का भला है, जो ह्यूमैनिटी है, वो बहुत दूर तक जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चली जाती है। इस वेपन को देख करके जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत दूर तक जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चली जा रही है। और इसी वजह से ये कैसा है, इसी वजह से स्टीफन मेटकाफ कहते हैं कि ये जो नियो लिबरलिज्म है ये कैसा है, ये डी ह्यूमनाइजिंग है। कैसा है, ये डी ह्यूमनाइजिंग है आपके पास यहाँ पे, डी ह्यूमनाइजिंग है। अच्छा सर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो आपके पास यहाँ पे कहते हैं कि ये जो एटमिस्टिक मैन वाली आपके पास थ्योरी है कि नहीं, इंडिविजुअल की जो है आपके पास एटोमिस्टिक मेनिस्टिक, हाँ, जो एटमिस्टिक मैन वाली आपके पास यहाँ पे जो है वो जिंदगी है, ठीक है, जो तुम कहते हो कि नहीं इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा हाई हाई दो, तो उसमें आप उर्मिला मैडम की बात सुनो सर। उर्मिला मैडम, हाँ, उर्मिला मैडम एक बात कहती है ना, क्या सर, तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है सर। मतलब अगर तुम अकेले रहोगे तो सोसाइटी वाली बात कुछ रहेगी क्या? नहीं सर। कल्चर वाली कोई भी बात रहेगी क्या? नहीं सर। रिलीजन वाली कोई भी बात रहेगी क्या? नहीं सर। रिलेशन वाली कोई भी बात रहेगी क्या? नहीं सर। तो फिर वो इंसान तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है सर, क्या करेगा वो ऐसी जिंदगी लेकर के? क्या करेगा इंसान ऐसी जिंदगी लेकर के? यस, क्या करेगा वो ऐसी जिंदगी लेकर के? तो ये भी क्या है, ये भी इसका एक फेलियर ही है। ये भी क्या है, ये भी इसका आपके पास यहाँ पे एक फेलियर ही है। क्लियर? यस सर। उसके बाद आप देखते हो कि सर हमने कहा था कि गरीबी खत्म हो जाएगी, सबको अपने अपने इंटरेस्ट से काम करने दो वगैरह ये सब कुछ वगैरह। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या गरीबी खत्म हुई? क्या गरीबी खत्म हुई? सर गरीबी खत्म हुई या नहीं हुई सर हमको तो नहीं पता। बेटा एक बार ना, ये कोई पहले की बातें नहीं है। आप एक बार कोविड वाला टाइम जो है वो रियलाइज कर लो। कोविड वाले टाइम में आप देखो, जब कोविड का क्राइसिस आपके पास यहाँ पे आया, लोग ना कहीं से भी करके अपनी जगह छोड़ करके अपनी जान बचा करके भागने लग गए थे। यस, किसी के पास खाने के लिए, किसी को अगर रोड का रास्ता नहीं मिला तो रेलवे ट्रैक के ऊपर के थ्रू चला गया। जब रेलवे ट्रैक के ऊपर पुलिस आ गई तो लोग खेतों में ही जो है आपके पास यहाँ पे दौड़ गए। जब आपके पास यहाँ पे दोनों ही चीजें आपके पास यहाँ पे हुई कि जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं बचा तो सरकार आई। जब सरकार से भी नहीं हो पा रहा था कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच पा रही, तो बहुत सारे लोग भी अपनी तरफ से आए ना। आपने देखा होगा लोग गाड़ियों में खाना भर भर के जो है वो लेकर के जाने लगे, लोगों की सेवा जो है वो करने लगे, सब कुछ होने लगा। बट क्या 100% सब लोगों की सेवा हुई थी? यस, नहीं। आप देखोगे कई सारे लोगों लोगों की जो है वो जॉब उस टाइम में छूट गई, अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास यहाँ पे आ गया, लोग क्राइम में जो है वो कन्वर्ट होने लग गए, ये सब कुछ होने लगा। तो इसका मतलब सब कुछ हुआ तो नहीं है। इसका मतलब आपने लोगों को काम दिया, बट लोगों को काम कितना दिया कि सुबह उसे काम मिला कि वो शाम को अपना खाना खा लेगा, इतना उसको पैसा मिला। इतना तो नहीं ना कि वो अपना जीवन यापन कर सकता है उस पैसे के भरोसे। इतना पैसा तो नहीं मिला। इसका मतलब जो हम लोग कह रहे थे कि न्यू लिबरलिज्म में कि स्टेट तुम आप पीछे रहो, हम लोग जो है सब कुछ देख लेंगे, ऐसा हुआ तो नहीं है। क्योंकि कोविड के टाइम में आप देखो जो अमीर इंसान है उसने तो बड़े मजे करे हैं, है ना। डेली स्विगी से पार्सल आता था, कभी जोमेटो से पार्सल आता था, घर पे लूडो के गेम खेले जाते थे, है ना। लूडो को ऐसे इंटरनेट वाइज दूर दराज के रिलेशंस वाले भी खेलने लग जाते थे, सब कुछ ये हुआ था। बट जो गरीब था उसका बेचारे का क्या हुआ? उसको तो सोचना पड़ता था कि आज भी मैं खाना खाऊं या आज दो ही रोटी खाऊं, कल दो रोटी बनाने के लिए शायद अनाज नहीं होगा। यस, उस टाइम में कंडीशंस आप देखते हो तो बहुत ही ज्यादा बुरी आपके पास यहाँ पे जो है वो हो गई थी। तो इसी वजह से मैंने वो लिंक वो भेजा था, उसको पढ़ना आप लोग बैठ करके कि क्या चीज जो है आपके पास यहाँ पे है। सो देखो, ना तो गरीबी खत्म हुई, ना वेलफेयर वाला चीज आपके पास यहाँ पे हुआ, डी ह्यूमनाइजिंग जो है आपके पास यहाँ पे और ज्यादा चीजें जो है वो हो गई। क्लियर? एंड सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में चला? सब कुछ सर रेस्पेक्ट में चला आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट के। सब कुछ आप यहाँ पे देखते हो तो प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में जो है आपके पास यहाँ पे चलता है, सब कुछ ही प्रॉफिट 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 के रेस्पेक्ट में जो है आपके पास यहाँ पे चलता है। जो चीज पी फॉर पीपल के रेस्पेक्ट में चलनी चाहिए थी, वो चीज पी फॉर प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में आपके पास यहाँ पे जो है वो चलने लग गई। किसके? पी फॉर प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जो है वो चीजने लग गई। तो बहुत सारे लोग उस टाइम में आपके पास यहाँ पे रोते हैं कि भाई हमारी बेसिक नीड ही जो है वो पूरी नहीं हो रही है। तो कोविड ने ना इसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क आपके पास यहाँ पे लगा दिया, और उसके टाइम के बाद में आप देखते हो तो न्यू लिबरलिज्म ना आपके पास एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो है वो आ चुका है। क्लियर? यस। तो इन सबको जब देखा गया ना, इन सबको जब देखा गया तो प्रोमिनेंटली न्यू लिबरलिज्म को दो तरीके के लोगों ने ना बड़ा क्रिटिसाइज किया, है ना। न्यू लिबरलिज्म को दो तरीके के लोगों ने ना बड़ा क्रिटिसाइज किया। सर कौन कौन से? एक तो वो लोग जो कि मार्क्सिस्ट स्कूल से आते हैं, है ना, मार्क्सिस्ट थॉट प्रोसेस को जो है आपके पास यहाँ पे रखते हैं। और एक जो सोशलिस्ट लिबरल्स होते हैं, एक तो जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं और एक जो सोशलिस्ट लिबरल्स होते हैं, इन सबने मिल करके ना इसको जो है बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे क्रिटिसाइज जो है आपके पास यहाँ पे किया। क्लियर? और इसी टाइम में उसके बाद जब आप यहाँ पे देखते हो एक एक और बात भी है, जब इनका क्रिटिसिज्म, ये तो खैर लेटेस्ट क्रिटिसिज्म था,
एक अगर इससे पहले आप और देखते हो तो आपके पास एक रिपोर्ट, एक थ्योरी आपके पास आता है जिसको बोला जाता है ये वेलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। समझना, वेलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो इमैनुअल वेलस्टीन करके होता है, उन्होंने जो है अपने पास यहाँ पे ये थ्योरी दी, वेलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। क्लियर? वेलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये नाम याद कर लो सबसे पहले तो, वेलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। अच्छा, कोई आपसे ये पूछे कि मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वालों ने क्या कहा, तो वही वाली बात, रिसोर्स अलोकेशन लेकर के। सोशलिस्ट भी क्या करेंगे, वही वाली बात, रिसोर्स अलोकेशन लेकर के, वेलफेयर को लेकर के, ये सब कुछ। ठीक है, तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। इसको देखो, वेलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वेलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वेलस्टीन सिस्टम थ्योरी के अंदर बताया गया ये चीज, मतलब आप सोचना, बड़ा ही शानदार चीज इन्होंने बताई। ये कहते हैं कि जो ये न्यू लिबरलिज्म है ना, इसके थ्रू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंसान ना फिर से जानवर बनता जा रहा है। न्यू लिबरलिज्म को अगर आप देखते हो तो इसके फलस्वरूप अगर आप देखते हो तो इंसान ना, इसका आउटकम जो एक इवेंचुअल आउटकम इसका आपके पास लास्ट में आपको मिलेगा, कि इंसान ना आपके पास यहाँ पे देखोगे तो फिर से जानवर बनता जा रहा है। सब फिर से जानवर मतलब, फिर से जानवर मतलब वो डायग्राम याद है ना सर, बड़ा बड़ा चलता है, इंसान खड़ा होता है, और लास्ट में आप मुड़ करके वापस ना यहीं पे आकर के पहुंच जाते हो। सर ऐसा क्यों? आप ना देख लो, इंसान के पास जो है वो सबसे बड़ा धन क्या था, इंसान के पास, और जितने भी इस दुनिया में एनिमल्स आपके पास हैं, आफ्टर ऑल ह्यूमन इज ऑल्सो एन एनिमल ओनली, उन सबसे डिफरेंशिएट क्या चीज है जो डिफरेंशिएट करती है? सर वो है उसका दिमाग। यस सर। तो जो इसका सबसे बड़ा धन था ना, आज वही चीज उसकी सबसे बड़ा दुश्मन भी हो चुका है। अरे सर, आपने तो मेरी दिल की बात सुन सुन सोच क्या कहते हैं, जो चुरा ली सर। आज आप देखोगे कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम में कौन सी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम में कौन सी है, बताओ कौन सी है? दुनिया की आज के टाइम में सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम में कौन सी है? एंड मैक्सिमम ऑफ यू एट टाइम्स इवन मी, है ना, हम लोग चाहते हैं। पल्लवी गॉट इट, पल्लवी गॉट इट, ओवर थिंकिंग। यस, आज के टाइम में जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसके थ्रू सब लोग इसके साथ से गुजर रहा है, व्हाट इज दैट? ओवर थिंकिंग। क्यों हो रहा है? बिकॉज यू हैव गॉट माइंड। यस, बिकॉज यू हैव गॉट माइंड। ये चीज है। तो इसमें जो है आपके पास यही बोला गया कि ये जो लोग हैं, ये जो लोग ना फिर से जानवर बनते जा रहे हैं, ये जो लोग हैं वो फिर से आपके पास यहाँ पे क्या है, जानवर जो है वो बनते जा रहा है। तो उसके बाद ये सारी ये थ्योरीज वगैरह आती है कि भैया न्यू लिबरलिज्म में भी देखो क्रिटिसिज्म आपके पास यहाँ पे आने लगा, क्रिटिसिज्म आपके पास आने लगा, फिर थ्योरीज आने लगी। उस थ्योरी के अंदर जो है आपके पास ये, जो आपके पास वेलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो है जनता भी देखेगी, सरकारें भी देखेगी कि भैया हाँ, न्यू लिबरलिज्म में कुछ तो जो है वो आपके पास यहाँ पे गलत है ही है। तो उस टाइम में आपके पास इसके एजेंडा को डिस्कस करने के लिए एक दोहा डेवलपमेंट एजेंडा भी बुलाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, इसको भी बुलाया जाता है। क्या हुआ, वो डिस्कस करते हैं न्यू लिबरलिज्म सही से चल तो रहा है कि नहीं चल रहा। यस, क्या हुआ इसमें? इसमें भी यही चीजें हुई, जितनी भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी उन सब ने मिले और उन सब ने डिस्कस किया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। हाँ सर, सर ना एक काम करो सर, ये ना सिस्टम ही खत्म कर दो सर, ये ना स्टेट को बोल दो सर कि स्टेट ना तुम अंदर आके बैठ जाओ और फिर से ना वेलफेयर करने लग जाओ, ये न्यू लिबरलिज्म सही नहीं चल रहा है। बेटा तुम्हें क्या लगता है, इस दुनिया में आज इतने कैपिटलिस्ट हो गए हैं, सारी की सारी गवर्नमेंट ना पैसे वाले लोग चलाने लग गए हैं, क्या आज के टाइम में ये सिस्टम लागू हो सकता है वापस? क्या लोग होने देंगे इसको वापस? नहीं। तो बैठ के डिस्कस जितना चाहे कर लो, होना जाना कुछ नहीं। करेक्ट, ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे चलती है। तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा भी जो है आपके पास ध्यान रखना। तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में अब था ना कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा अब आपको, जब सब लोगों ने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया, लोगों ने रिपोर्ट दे दी कि भैया ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के थ्रू क्या किया गया, जो न्यू लिबरलिज्म है इसके अंदर एक वर्ड को ऐड कर दिया गया, न्यू लिबरलिज्म विद सोशल जस्टिस। लिख लेना इस चीज को। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के थ्रू क्या हुआ, इसके अंदर न्यू लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स में एक और चीज आपके पास यहाँ पे ऐड कर दी गई, सोशल जस्टिस। ठीक है, सो सोशल जस्टिस, द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस वाज एडेड टू न्यू लिबरलिज्म।
ये चीज आपके पास होती है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में। क्लियर? यस। अब ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। चलो सर, तो देखो हम कहाँ थे। सर हम तो यहीं थे, हम हमारे घर में थे, आप अपने घर में। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हम कहाँ थे? अच्छा ऐसा पूछ रहे हो सर, हाँ। तो देखो हम क्या थे। तो देखो हमने कब से कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था सर क्लासिकल लिबरलिज्म से। यस, हमने स्टार्ट किया था क्लासिकल लिबरलिज्म से। उसके बाद आपके पास क्या होता है सर? क्लासिकल लिबरलिज्म में प्रॉब्लम्स आई, रिच रिच होता गया, पुअर पुअर होता गया, ये सारी चीजें आई। तो यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़े, और यहाँ से आगे बढ़ करके हम लोग यहाँ पे किधर की साइड में आ गए? सर हम आ गए वेलफेयर की तरफ। हम आ गए वेलफेयर की तरफ, कि भैया स्टेट तुम जो है वो वेलफेयर करना स्टार्ट कर दो, लोगों का भला जो है अब तुमको ही करना है। यस सर। फिर हम जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपके पास यहाँ पे कहाँ पे आ गए हम लोग सर? यहाँ पे आ गए जब स्टेट बहुत ज्यादा वेलफेयर करने लग गया तो हम लोग आ गए थे नैनी स्टेट के अंदर। कहाँ पे आ गए हम लोग? नैनी स्टेट के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। जैसा, फिर नैनी स्टेट से भी आगे बढ़ते हो तो कहाँ पे आ जाते हैं? सो नैनी स्टेट से भी जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं न्यू लिबरलिज्म में। न्यू लिबरलिज्म में, हाँ सर। तो अब जो है गवर्नमेंट कहाँ पे? गवर्नमेंट सर इस डब्बे से बाहर यहाँ पर है। यस, जस्ट नजदीक में। जस्ट नजदीक में। यहाँ पे कहाँ थी? यहाँ पे सर गवर्नमेंट अंदर बैठ चुकी थी। गवर्नमेंट अंदर बैठ चुकी थी। और क्लासिकल लिबरलिज्म में सर, क्लासिकल लिबरलिज्म में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दूर थी। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दूर थी। यस, ये सारे डायग्राम। फिर न्यू लिबरलिज्म में आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स चली, हाँ सर। तो यहाँ से आपके पास वापस चीजें आगे चलती हैं। यस सर। तो न्यू लिबरलिज्म के बाद में आपको देखते हो ना, तो बहुत सारी थ्योरीज आपके पास यहाँ पे आने लगी कि भैया इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी जो है आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम है। और फिर आपके पास क्या आया? आपके पास यहाँ पे देखते हो तो सर हमारे पास आ जाता है वेलरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम। वेलरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो आपके पास वेलरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है आपके पास यहाँ पे आ जाती है। जैसा, तो सर इसके थ्रू क्या हुआ? इसके थ्रू नियो लिबरलिज्म के अंदर सोशल जस्टिस के वर्ड को ऐड कर दिया गया, है ना। दोहा समिट, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा वगैरह सब कुछ, इन सब के थ्रू आप देख रहे हो ना, सोशल जस्टिस के वर्ड को इसमें ऐड कर दिया गया। यस सर। पर तुम्हें क्या लगता है कि ये सर्कल घूम घूम मतलब ये क्या यहीं पे रुक जाएगा क्या? नहीं सर, ये तो चलता रहेगा। ये तो आपके पास यहाँ पे चलता रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि जब रिच रिच और ज्यादा होता ही रहेगा सब कुछ? आज जो है आपके पास यहाँ पे आप देखते हो कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वही आपके पास यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल करके बैठे हैं, है ना। भली कोई किसी तरह की कोई भी रिपोर्ट भी आपके पास ला करके देता है, अभी हिलबर्टिन वगैरह वो रिपोर्ट्स वगैरह जो भी आई थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट वगैरह, कि कैसी कोई भी रिपोर्ट भी आ जाए पर सर कुछ भी होना जाना जो है वो कुछ भी होता नहीं है ना, होना जाना सर कुछ भी होता नहीं है। होता वही है जिस जो कैपिटलिस्ट लोग जो है आपके पास यहाँ पे चाहते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि एक, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, कभी तो आएगा, एक दिन कभी तो आएगा जिस दिन स्टेट को वापस सोचना पड़ेगा कि स्टेट मेरे को अब इंटरवीन करना ही पड़ेगा। यस, स्टेट को किसी न किसी दिन तो सोचना पड़ेगा, जिस दिन आपके पास यहाँ पे स्टेट को जो है वो फिर से आपके पास यहाँ पे इंटरवीन करना ही पड़ेगा। यस, स्टेट को फिर से आपके पास यहाँ पे इंटरवीन करना ही पड़ेगा। जब स्टेट आपके पास यहाँ पे फिर से इंटरवीन करेगा तो स्टेट का इंटरवीन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो फिर लोग कहेंगे कि भैया कुछ मत करो तुम, तो जो है वो आपके पास यहाँ पे सारी रिवोल्ट वाली कंडीशंस वगैरह सब कुछ आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। और फिर से आपके पास यहाँ पे चीजें बोली जाएगी कि स्टेट को जो है फिर से रोल आउट करो आपके पास यहाँ पे, क्योंकि लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तो स्टेट को बहुत ही ज्यादा दूर, आपको नहीं लगता जब कैपिटलिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो स्टेट के इंटरवेंशन को बिल्कुल होने ही नहीं देंगे, और इसको फिर से बहुत ज्यादा दूर जो है वो भेज देंगे। और जब बहुत ज्यादा दूर भेज देंगे तो क्या हम इसी को क्लासिकल लिबरलिज्म नहीं कहते? फ्री मार्केट इकोनॉमी। यस सर। सर इसका मतलब हम जहां से स्टार्ट हुए थे, हम घूम करके इतना सारा वापस वहीं पर आ गए। यस सर। सोचो फिर से एक बार, क्लासिकल लिबरलिज्म था, स्टेट बहुत दूर खड़ा था। फिर वेलफेयर का कंसेप्ट आया, नैनी स्टेट का कंसेप्ट आया, न्यू लिबरलिज्म का कंसेप्ट आ गया। न्यू लिबरलिज्म में जब प्रॉब्लम्स आई तो आपके पास वेलेस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आ गई, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा हुआ, उन्होंने कहा कि सोशल जस्टिस के कंसेप्ट को ऐड करो। फिर धीरे धीरे एक दिन आएगा जब सर स्टेट सोचेगा कि अब मेरे को इंटरवीन करना पड़ेगा। और जैसे ही स्टेट बोलेगा कि मेरे को इंटरवीन करना पड़ेगा, वो कैपिटलिस्ट लोग सर इसको ऐसी लात मारेंगे, ऐसी लात मारेंगे, ऐसी लात मारेंगे कि स्टेट ना बहुत ज्यादा दूर आपके पास यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। सर मैं ना कुछ समझा नहीं, कैपिटलिस्ट कैसे लात मार सकते हैं सर? जस्ट मान लो एक चीज, आज आप यहाँ पे देख लो कि ये आज सरकार है, यस सर, और वो बोल दे मैं इंटरवीन करूंगी। अगर वो इंटरवीन कर दे तो क्या कैपिटलिस्ट करने लगेंगे? नहीं सर, कैपिटलिस्ट तो इनको नहीं करने देंगे। तो उधर से ना जो दूसरे वो पप्पू लोग हैं ना वो आएंगे,
हाँ सर वो आएंगे। वो बोलेंगे हमको जो है अगली बार डेमो सरकार जनता इलेक्शन में तुम चुन लेना, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, जो मर्जी है तुम करना। यस सर। फिर कैपिटलिस्ट ऑब्वियसली पैसों के दम के ऊपर इनको जो है वो चुनाव में जितवा देंगे, और फिर वो, तुम्हें नहीं लगता, मार्केट से बहुत ज्यादा दूर जाके खड़े हो जाएंगे। यस सर, मुबारक हो, उसी को क्लासिकल लिबरलिज्म कह देंगे। यस। क्या किसी को समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ आई सारी बातें, नहीं आई? यस, यस और नो, यस और नो, ये पूरा कंसेप्ट समझ आया नहीं आया? कि सर कैसे घूम फिर करके हम लोग ना जहां से स्टार्ट हुए थे, हम एक दिन ना सर वहीं पे चले जाएंगे, है ना, और उसके बाद वापस सिस्टम, ऐसा नहीं है कि सिस्टम वहीं पे जाके रुक जाएगा, ये सारी की सारी चीजें वहीं पे जो है जाकर के स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये सारी की सारी चीजें वहीं पे जाकर के स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा। सर क्या चीज कहना चाहोगे? कि बेटा, जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री, हाँ सर, इट रिपीट्स इटसेल्फ। अरे सर इसके ऊपर तो ऐसे आया था कुछ सालों पहले, यस, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कई सारे लोगों ने समझा कि ये तो हिस्ट्री के ऊपर लिखा हुआ ऐसे है, बट उनको क्या पता कि ये ऐसे पीएसआईआर के कंसेप्ट में से भी है। सर जो आप कहते हो ना कि अगर आपने पीएसआईआर का ऑप्शन लिया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं, यस, ये देखो पूरा का पूरा ऐसे यहां से आपको दिखता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इस एक स्लाइड में जो हमने लिखा है पूरा का पूरा, पीएसआईआर वाले जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा ऐसे जो है वो इस टॉपिक से लिख सकते हैं, यस और नो? यस। समझ आया नहीं आया पूरा कंसेप्ट? क्लियर कैसे? कि सर कहाँ से स्टार्ट हुए थे, घूम फिर करके, घूम फिर करके, घूम फिर करके, घूम फिर करके हम लोग वापस वहीं पे जो है आकर के खड़े जो है वो हो जाते हैं आपके पास यहाँ पे। करेक्ट। सर क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ये भी तो चीजें जितनी हैं वो सब हुई है ना, ये भी तो जितनी चीजें हैं वो सब हुई है आपके पास यहाँ पे। करेक्ट। चलो सर, चलो सर, तो अब ना मैं आपको ना एक और चीज बताता हूँ इसके अंदर। अब ना इसके अंदर एक और चीज बताता हूँ आपको। सो देखो हमने क्या पढ़ा। सर हमने ना बड़ी सिंपल सी चीजें पढ़ी है कि सर लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म से सर वेलफेयर आया, वेलफेयर से सर नैनी की तरफ चले गए, नैनी से सर न्यू लिबरलिज्म आया, न्यू लिबरलिज्म के बाद सर वेलरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, WWST, ठीक है, वेलरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। फिर दोहा डेवलपमेंट एजेंडा वगैरह आ गया। फिर आपने कहा कि सर एक दिन आएगा जब स्टेट कहेगा कि मैं जो है वो फिर से इंटरवीन करूंगा, ठीक है, मैं जो है वो फिर से इंटरवीन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो करूंगा। और फिर हमने देखा कि सर स्टेट को फिर से बोल दिया जाएगा कि नहीं जो है वो तुम रोल बैक करो एंड ऑल, ये सारी चीजें आप लोग जो है वो यहाँ पे करो। यस सर। ये सारी चीजें ना सर हमने यहाँ पे जो है वो देखी है, बिल्कुल। तो सर एक चीज है कि ये जो प्रोसेस होगा ना, ये जो प्रोसेस आपके पास यहाँ पे सर, ये प्रोसेस के अंदर हमको ऐसी शक्यता है कि ये प्रोसेस ना सर बड़ा ही वॉयलेंट, बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही ऐसा जो है वो होगा। तो हम चाहते हैं ना कि सर ऐसा ना सर ना हो। तो क्या इसका कोई रास्ता है? हाँ इसका एक रास्ता है। अगर तुम चाहो तो यहां से डायरेक्टली इस तरफ भी जाया जा सकता है। अगर तुम चाहो तो यहां से डायरेक्टली इस तरफ भी आपके पास यहाँ पे जो है वो जाया जा सकता है। सर कैसे जाया जा सकता है? तो अब इस ना थ्योरी को समझना कि ये कैसे होगा, समझना ना प्लीज। पे योर 100% अटेंशन यार, सब लोग 100% अटेंशन, फोकस मेरे को यहाँ पे चाहिए, 100% अटेंशन मुझे आपका यहाँ पे चाहिए। टाइप 100%, इफ यू आर रेडी टाइप 100%, इफ यू आर रेडी टाइप 100%, तो ही मैं बताऊंगा वरना मैं बताऊंगा ही नहीं। इफ यू आर रेडी देन टाइप 100%, अदरवाइज मैं बताऊंगा ही नहीं। टाइप 100%, गुड 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 गुड। ठीक है, तो देखो क्या होगा। सो लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म से वेलफेयर आए, वेलफेयर से नैनी आए, नैनो से न्यू लिबरल्स की तरफ आ गए, हाँ सर। फिर उसमें वेलेसिन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आ गई, यस सर। सर वेलेसिन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भली आई हो, पर चल तो अभी भी न्यू लिबरलिज्म ही रहा है ना, बिल्कुल चल अभी भी क्या रहा है, चल तो सर अभी भी न्यू लिबरलिज्म ही रहा है। इस न्यू लिबरलिज्म में क्या प्रॉब्लम है? सब प्रॉब्लम है कि पहले जो रिच था वो अब रिच हो चुका है, पहले जो पुअर था अब वो पुअर हो चुका है। यस सर, और इन दोनों के बीच में ना गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो स्टेट को ना सर वेलफेयर के लिए आना पड़ेगा। बेटा तुम स्टेट को भूल जाओ, अभी स्टेट को भूल जाओ, है ना। अब मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पर ना एक दूसरा इंसान आएगा। कौन आएगा? ये आएगा ये। अच्छा सर, ये क्या कहेगा? ये आकर के इन पुअर्स को बोलेगा, देखो देखो तुम्हारी कंडीशन कितनी बुरी है। हाँ, देखो तुम इतना काम कर रहे हो बट सारा का सारा पैसा तो मालिक लोग ही जो है वो लेकर के जा रहे हैं। हाँ,
जैसा, है ना। देखो, हमारा रिलीजन जो है वो खतरे में है। देखो, हमारी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। हम तो जो है वो बीमारी से, इलनेस से जो है वो मरे ही जा रहे हैं। देखो देखो, तुम है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो, हमारे तो लिए तो कोई रोड्स ही नहीं है। हमारे लिए तो किसी तरह की कोई सुविधा ही वगैरह भी जो है वो कुछ भी नहीं है ना। हमारे सामने तो जो है वो कुछ भी, कोई भी सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो है ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो तुमको ये सब कुछ चाहिए क्या? तो ये इंसान क्या बोलेगा, हाँ मैंने सपना देखा तो था कि मेरे को ना ये सब कुछ जो है वो चाहिए। तो बोलेगा हाँ, है ना। तो कैसे लाएं? बोले ना, सरकार ही हमारे लिए जो है वो कुछ कर सकती है। तो मुझे लगता है वेलफेयर का स्टेट जो है वो लाना पड़ेगा। बोले हट बुड़बक कहीं का, अभी भी वेलफेयर वेलफेयर की तरफ जो है वो चूक रहा है। अभी भी तू जो है वो वेलफेयर वेलफेयर सोच रहा है, बुड़बक। तो बोले कि अगर सरकार के बारे में ना सोचूं तो किसके बारे में सोचूं फिर? अगर सरकार के बारे में ना सोचूं कि अगली सरकार में सरकार बदल दूं, वो आकर के मेरे लिए ऐसा करेगी, तो फिर किसके बारे में सोचूं? बोले बुड़बक, पागल है तू जो सरकार के बारे में सोच रहा है। अभी वाले भी उनका कहा कर रहे हैं, ये वाले भी नए आएंगे वो भी उन्हीं का कहा करेंगे। तेरे लिए कोई कुछ नहीं कहने वाला है। तो बोले अच्छा ठीक है, अगर मेरे लिए कोई कुछ नहीं कहने वाला है तो फिर मेरे लिए फिर कौन कहेगा? कौन है जो मेरे लिए करेगा? मैं करूंगा। आई विल डू। तुमको जो भी चाहिए मैं कहूंगा। तुमको जो कुछ भी चाहिए, तुम्हें सड़क चाहिए मैं दूंगा, वेलफेयर चाहिए मैं दूंगा, एजुकेशन चाहिए मैं दूंगा, हॉस्पिटल चाहिए मैं दूंगा। अगर सरकार कुछ अच्छा कर भी है ना तो भी प्रोपोगेंडा चलाया जाता है कि नहीं सरकार गलत है, देश के ऊपर खतरा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, गरीबों को तो मारा जाएगा, ये वो वगैरह। इट्स ऑल कॉल्ड प्रोपोगेंडा। कि सरकार गलत है, ये सारी चीजें हो रही है, बहुत ही ज्यादा बुरा है, एंड कल को तुम जो है वो मरने वाले हो, तुम सबको कुचल दिया जाएगा। और ये सब क्या है? ये सब है प्रोपोगेंडा। और ये प्रोपोगेंडा चला करके एक नई पार्टी या एक नया इंसान आपके सामने सामने आगे बढ़ करके आता है, और वो कहता है कि सरकार को मत चुनो वेलफेयर के लिए, तुम्हारा वेलफेयर मैं करूंगा, क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? तो सब क्या कहते हैं? यस। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? पढ़ा था ना हमने? यस। कि सब लोग क्या कहेंगे? यस। विल यू सपोर्ट मी? यस। करेक्ट। और यही क्या होता है, इसको चाहे तुम नासिज्म बोल दो, इसको चाहे तुम फासिज्म बोल दो, जो कुछ भी। और वेलकम टू फासिज्म, इसी को बोलते हैं फासिज्म। हिटलर जैसे लोग क्या हुए थे? हिटलर ऐसे ही आया था कि एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। ये जो लोग होते हैं ना, प्रोपोगेंडा चला करके आपके पास यहाँ पे जो है वो लड़ाइयां कराते हैं, एंड प्रोपोगेंडा के थ्रू ये खुद को जो है वो बड़ा बनाते हैं। एक हीरोइक पर्सनालिटी इनकी जो है वो आपके पास होती है, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, लोग इनकी बातें मानते हैं, मास फॉलोइंग इनकी होती है। और ये अपनी तरफ से प्रोपोगेंडा चला करके तख्ता पलट करते हैं, और तख्ता पलट करके खुद जो है आपके पास रोल में आते हैं। एंड जो स्टेट आपके पास जो हमने पहले पढ़ा था ना, अथॉरिटेरियन टोटैलिटेरियन, वो उसकी तरफ जो है वापस आपके पास यहाँ पे जो है चले जाता है। क्लियर? यस। ये आपके पास सिस्टम होता है पूरा का पूरा फासिज्म। तो फासिज्म को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है कि फासिज्म आता कैसे है। इवोल्यूशन ऑफ फासिज्म का आपके पास क्वेश्चन आता है कि फासिज्म का इवोल्यूशन कैसे होता है। इसका सिंपल एक आंसर लाइन में अगर मैं इसको आंसर करूं ना, तो इसका आंसर होता है वाया प्रोपोगेंडा। कि एक फेक नैरेटिव चलाओ कैसा होने वाला है, एक फेक प्रोपोगेंडा चलाओ कैसा होने वाला है, और फिर वो चीजें जो है जो लोग जनता मानने लग जाती है, और चीजें आपके पास यहाँ पे जो होने लग जाती है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे फासिज्म जो है आपके पास यहाँ पे आता है। तो फासिज्म को लेकर के ना बोलते हैं, जैसे हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि आइडियोलॉजीज वगैरह के अंदर अपन फासिज्म पढ़ते हैं पीएसआईआर के अंदर। तो आइडियोलॉजी के अंदर इसको टॉपिक को रखा तो गया है, बट अगर एक्चुअली में अगर देखे जाओगे, देखते हो आप, तो क्या ये कोई सच में कोई आइडियोलॉजी है भी क्या? तो सर ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बेसिकली अगर देखेंगे ना, ये सिर्फ एक आपके पास एक हॉच पॉच ऑफ आइडियाज होता है, जिसको लेकर के आपके पास ना पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा आपके पास यहाँ पे चलता है। एक बेसिक कोई आइडिया होता ही नहीं है। तो इसीलिए फासिज्म को क्या बोलते हैं? फासिज्म को बोलते हैं कि इट इज एन इल असॉर्टेड हॉच पॉच ऑफ आइडियाज। फासिज्म को बोला जाता है, प्लीज ध्यान रखना, इट इज एन इल असॉर्टेड हॉच पॉच ऑफ आइडियाज। फासिज्म क्या होता है? इट इज एन इल असॉर्टेड हॉच पॉच ऑफ आइडियाज। ये एक इल असॉर्टेड हॉच पॉच ऑफ आइडियाज होता है। तो सबसे पहले आपके पास इटली में इसको जो है मुसोलिनी ने इसको यूज किया था। सबसे पहले किसने ये यूज किया था इस वर्ड को? मुसोलिनी। मुसोलिनी ने इसको जो है वो यूज किया था। सबसे पहले मुसोलिनी ने जो है इसको यूज किया था। फासिज्म के अलग अलग नाम होते हैं, नाम याद रख लेना, थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसको देख लो एक बार।
पोर्टुगल को अगर आप देखते हो, वहां पर भी ये चीज चली थी, है ना, प्रोपोगंडा ड्रिवन सब कुछ चला था। उसको बोला जाता था सालाजरिज्म। सालाजरिज्म। उसके बाद आप अर्जेंटीना में देखते हो, अर्जेंटीना में इसको बोला जाता था पेरोनिज्म। पेरोनिज्म। इटली में चला था, इटली में इसको बोला जाता है फासिज्म। जर्मनी में चला था, और जर्मनी में चला था, इसको बोला जाता है नासिज्म। और ये सब कुछ है क्या सर? कुछ नहीं, प्रोपोगंडा। कि प्रोपोगंडा चलाओ, और प्रोपोगंडा चला करके एक इंसान खुद को हीरो बना देता है। लोग इतनी मास फॉलोइंग करते हैं, और जो ये कहता है वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होने जो है वो लग जाती है। सर एग्जाम्पल हिटलर। यस, एग्जाम्पल हिटलर। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो होता क्या है ना, आपके पास यहाँ पे सिचुएशंस क्रिएट करी जाती है, सिचुएशंस आपके पास यहाँ पे बनाई जाती है। तो सर कैसे सिचुएशन, मतलब समझना। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, सिचुएशन समझना कि सिचुएशन कैसी होती है। जस्ट मान लो, समझ लो, जैसे कि कल अल्फा ग्रुप के साथ तो मैंने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया भी था। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं उनको भी पता होना चाहिए ये सा। तो ये कौन है? सर ये एक इंडिविजुअल है। कौन है? ये है एक इंडिविजुअल, जस्ट समझना। ये एक इंडिविजुअल है। इस इंडिविजुअल को एक्शन स्पोर्ट पसंद है। कैसा स्पोर्ट? इस इंडिविजुअल को एक्शन स्पोर्ट खेलना जो है वो पसंद है। कैसा स्पोर्ट? सर एक्शन स्पोर्ट। सर एक्शन स्पोर्ट मतलब कुंफू, कराटे, मार धाड़ वगैरह। कैसा? तो इन सबको ना, ये सब कुछ जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसको जो है वो एक्शन स्पोर्ट बहुत ज्यादा पसंद है, कराटे सीखना है इसको, ये सब कुछ करना है। तो इसने बोला, पापा पापा मेरे को एक्शन स्पोर्ट बहुत ज्यादा पसंद है, प्लीज मेरे को ना खेलने के लिए मेरे लिए कुछ जो है वो व्यवस्था करो। ठीक है सर। तो पापा क्या किए? पापा बोले चल बेटा चल। पापा इसको लेकर के गए एक बड़े से स्टेडियम में। सर बड़े से स्टेडियम में? हाँ, बड़े से स्टेडियम में। सर उसमें बहुत सारा कुंफू कराटे सब कुछ हो रहा होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उस बड़े से स्टेडियम के एक छोटे से कोने में उसको ले गए। हाँ सर। और वहां पे ना चेस्ट दे दी उसको। सर चेस्ट दे दी, हाँ, चेस्ट दे दी उसको, और बोला खेल बेटा खेल। सर ये क्या किया सर इसके फादर ने? बेटा कुछ नहीं, पता नहीं। इसको बोले यार ये ले चेस्ट लो खेलो। क्या कहानी समझ आई? एक इंडिविजुअल था, उस इंडिविजुअल को एक्शन स्पोर्ट खेलना पसंद था। तो उसने कहा, पापा 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 मेरे को इस एक्शन स्पोर्ट खेलना है, मेरे को सिखाओ, मेरे को इसके लिए जो है वो भेजो। तो पापा ने उसके लिए क्या किया? उसके लिए उसको एक एनवायरमेंट दिया। ये गोला क्या है? एक एनवायरमेंट जहां पर वो खेल सकता है। बट वो खेल के लिए क्या क्या? वो खेल रहा है वहां पे चेस। उसको चेस खेलने के लिए जो है यहाँ पे आपको दे दिया, बिग स्टेडियम में उसको ले गए, और बड़े स्टेडियम में उसको वहां पे चेस के गेम के लिए जो है आपको यहाँ पे जो है वो लगा दिया। अब आप इस सिचुएशन से देखो, इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं, तो इस सिचुएशन में नुकसान किसका है? कितने लोगों का आपके पास यहाँ पे जो है वो नुकसान होता है? समझना। देखो, इस सिचुएशन में आपके पास सबसे पहले तो इस इंडिविजुअल की बात देखो। क्या ये इंडिविजुअल अगर ये एक्शन स्पोर्ट में जाता तो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन आपके पास यहाँ पे बन सकता था। बट क्या ये इतना अच्छा चेस का प्लेयर बन पाएगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर इसका जो इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट इसका इसके पास रहा ही नहीं। इसकी जो स्किल थी, वो क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहा, तो इसके ऊपर स्किल के ऊपर भी काम नहीं कर पाएगा। तो वो भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चली गई। तो इस इंडिविजुअल का नुकसान हो गया। यस सर। अब उसके बाद तुम्हें ये नहीं लगता, जब कभी भी ये इंडिविजुअल, क्योंकि इस इंडिविजुअल को चेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये इंडिविजुअल क्या करेगा? जहां पे भी जाएगा ना, बोलेगा है चेस जो है वो बहुत ही बेकार सा गेम है। तो वो हर जगह चेस की जो है बुराई करेगा, जबकि चेस बहुत ही अच्छा गेम है। बट वो चेस की भी क्या करेगा? बुराई जो है वो करेगा। अब देखो, ना तो इंडिविजुअल बुरा है, ना ही चेस का गेम बुरा है। तो सर बुरा बुरा क्या है? बुरा है सिचुएशन। गलत क्या है? गलत है सर सिचुएशन। कि गलत आदमी को गलत जगह के ऊपर तुमने जो है वो फिट कर दिया, इस वजह से वो आदमी भी गलत हो गया, और वो जो सिस्टम था, जो चीज आपके पास यहाँ पे जहां पे उसको फिट करना चाहिए था, वो भी आपके पास यहाँ पे गलत हो गया। समझ आया सबको ये चीज, कि क्या चीज आपके पास यहाँ पे हुई है? क्लियर सभी को? यस। ये आमतौर के ऊपर स्टूडेंट्स के साथ होता है ना। 10th के बाद सर मेरे को ना आर्ट्स लेनी है, बट पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा, मेरी मूंछ का सवाल है, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे कि तूने आर्ट्स ले ली, जाओ तुम्हें साइंस मैथ्स लेनी ही पड़ेगी। अरे सर, मैथ्स में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। उसके बाद वो बोलता है अब ना 12th हो गई है, अब मेरे को बीए वगैरह करने दो। नहीं बेटा, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, तुम्हें तो इंजीनियरिंग करनी ही पड़ेगी। यस सर। तो ये सब कुछ होता है, उसमें इसका करियर भी खराब हो जाता है, और इंजीनियर को भी एक जो उसकी जिसकी भी सीट, अगर मान लो उसकी जगह कोई अच्छा इंसान आकर के करता, वो सीट भी यहाँ पे खराब हो जाती है। तो ओवरऑल गलती किसकी है सर? गलती है सिचुएशन की। कि ये जो फिट करने वाला सिस्टम है ना, जो इसको फिट कर रहा है, ये ध्यान ही नहीं दे रहा है
कि किसके लिए कहां पर जो है वो जाना चाहिए था। ये बात समझ आई सभी को? कितनों को समझ आया ये सारा का सारा कंसेप्ट? यस, भूमि लिंगवाल क्लियर है, करिश्मा क्लियर है, ये समझ आया ना क्या प्रॉब्लम है? यस, है ना? जैसे करिश्मा को पढ़ना पसंद है और पापा बोले नहीं तुम्हें फैक्ट्री चलना पड़ेगा। यस, तो ये चीज है वो हो जाती है आपके पास। क्लियर, समझ आया आपके पास यहाँ पे? तो सर इसका यहाँ पे फासिज्म से क्या लेना देना है? इसका यहाँ पे फासिज्म से क्या लेना देना है? समझो, फासिज्म का ना डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन है। समझो, ये सिचुएशन में समय समझा रहा था ताकि अब मैं जहां पे आपको जो जो चीज कनेक्ट करना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए। तो देखो, कंडीशन नंबर वन देखते हैं। देखो, एक ऐसा स्टेट है जहां पे कुछ लोग रहते हैं और वो लोग एक इंसान को भगवान मानते हैं, है ना? वो वैसे वाले लोग हैं। अब जहां पे अगर वो एक इंसान को भगवान मानते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है इज देयर एनी स्कोप फॉर डेमोक्रेसी? नो सर। सो देर इज नो स्कोप फॉर डेमोक्रेसी। एक ऐसा स्टेट जहां पे डेमोक्रेसी के लिए कोई स्कोप है ही नहीं। एक ऐसा स्टेट जहां पे डेमोक्रेसी के लिए कोई स्कोप है ही नहीं। यस, जहां पे डेमोक्रेसी के लिए कोई स्कोप है ही नहीं। हाउएवर हाउएवर किसी ना किसी तरीके से यहां पर तुम डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर दो। हाउएवर किसी न किसी तरीके से तुम यहाँ पे डेमोक्रेसी को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दो। क्लियर? जैसा अब देखो, कंडीशन नंबर टू कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू। अब ऑब्वियसली इस स्टेट में प्रॉब्लम्स आएगी। इस स्टेट में प्रॉब्लम्स आएगी। अब वो प्रॉब्लम चाहे कुछ भी रही वो प्रॉब्लम हो सकता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है वो सोशल प्रॉब्लम आपके पास हो सकता है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके पास हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आपके पास यहाँ पे हो सकती है। बट इन सब प्रॉब्लम्स का जब तुम जवाब किसी से भी इस प्रॉब्लम का जवाब पूछोगे, वो हमेशा क्या कहेगा है? डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी बड़ी ही बेकार चीज है। सर, क्या डेमोक्रेसी ही बेकार चीज है? नहीं बेटा, डेमोक्रेसी बेकार चीज नहीं है। डेमोक्रेसी बेकार चीज नहीं, बट डेमोक्रेसी यहाँ पे गलत जगह है। क्लियर? गलत जगह है। तो मैं अगर किसी से पूछूं कि क्या ये एक रीजनेबल थॉट है क्या ये एक रीजनेबल थॉट है क्या? नहीं सर, ये आपके पास यहाँ पे कोई रीजनेबल थॉट जो है आपके पास यहाँ पे नहीं है। बट फिर भी आप देखोगे ना कि जितने भी यहाँ के लोग हैं वो सब कहेंगे डेमोक्रेसी बड़ी ही बेकार चीज है, डेमोक्रेसी बहुत बेकार चीज है, डेमोक्रेसी बहुत बेकार चीज है, हमको तो हमारे राजा साहब ही चाहिए, हमको तो हमारे राजा साहब ही चाहिए। और इसी तरीके से आप देखते हो कि फिर से आपके पास यहाँ पे लोग जो है वो किस तरफ जाएंगे? लोग आपके पास जाएंगे अथॉरिटेरियन स्टेट की तरफ। यस, कि हमको क्या चाहिए? हमको अथॉरिटेरियनिज्म चाहिए। क्या चाहिए? हमको चाहिए अथॉरिटेरियनिज्म। तो इस केस में क्या होता है, एक अथॉरिटी आपके पास यहाँ पे आती है, वोट के खड़ी होती है, और वो क्या कहती है? वो अथॉरिटी कहती है क्या, आ जाओ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ तुम्हें मैं जो है वो ला करके दूंगा। और इसी को बोलते हैं फासिज्म। इसी को बोलते हैं फासिज्म। इसी को बोलते हैं फासिज्म। क्लियर, समझ आया सबको? क्लियर, समझ आया सभी को? यस। तो यहां पर आपके पास क्या होता है? यहां पर आपके पास एक करिस्मेटिक कम्युनिटी डेवलप होती है। करिस्मेटिक कम्युनिटी, प्लीज ध्यान रखना है, टेक्निकल वर्ड्स हैं। करिस्मेटिक कम्युनिटी। फासिज्म के लिए होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक करिस्मेटिक कम्युनिटी चाहिए। एक ऐसे लोगों का ग्रुप चाहिए जो एक प्रोपोगंडा को चलाए। हमारा देश खतरे में है, पाकिस्तान अटैक करने वाला है, बहुत ज्यादा कन्वर्जन चल रहा है, कटोगे नहीं बटोगे तो कटोगे। सर ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ है प्रोपोगंडा। समझ रहे हो ना? और ऑब्वियसली ये लोग, जितने भी लोग ये सब कुछ ये प्रोपोगंडा चलाते हैं, वो एक करिज्मेटिक कम्युनिटी होती है। लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, लोग इनकी बातों को सुनते हैं। हीरोइक पर्सन्स होते हैं ये। यस। जैसे बीच बीच में देखा था ना आपने कि एक प्रोपोगंडा चला था कि इंडिया में आई डोंट फील सेफ। बहुत सारे लोगों ने बोलना स्टार्ट किया था ना। कुछ एक एक्टर्स भी थे जिन्होंने कहा था कि माय फैमिली, मैं चाहता था ना कि आई आई वी डोंट फील सेफ हियर, एंड क्या ऐसा कुछ था। क्या वर्ड था, देयर वाज अ वर्ड जिसने लिया था। सम सम सेलिब्रिटी वाज इन्वॉल्व इन दैट, ऐसा। तो ये चीज भी आपके पास यहाँ पे जो जो थी। यस।
हाँ, दैट वर्ड इंटॉलरेंस, यस इंटॉलरेंस। ये सब क्या होता है? प्रोपोगेंडा चलाना। तो इस तरीके से प्रोपोगेंडा आपके पास यहाँ पे चलता है। तो करिस्मेटिक आपके पास यहाँ पे होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि फासिज्म आपके पास चलता है। तो यहाँ पे जो हीरो होता है ना, वो कैसा होता है? वो आपके पास सुपरमैन वाला वाला हीरो जो है आपके पास यहाँ पे होता है। सुपरमैन वाला आपके पास यहाँ पे जो हीरो आपके पास यहाँ पे होता है। क्लियर? सुपरमैन काइंड ऑफ हीरो जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास यहाँ पे फेक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। बिल्कुल फेक प्रोपोगेंडा आपके पास यहाँ पे चलाया जाता है। सब फेक प्रोपोगेंडा आपके पास कैसे चलाएंगे? जैसे जैसे बोलेंगे बेटा, हमारी जो कम्युनिटी है वो डिक्लाइन होती जा रही है, हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, कोई कहेगा मुस्लिमों की संख्या कम होती जा रही है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, हमको तो बढ़ाई दबाया जा रहा है ना, हमको ह्यूमिलेट आपके पास यहाँ पे किया जा रहा है। एक कल्ट चलाया जाता है, पूरा का पूरा कल्ट ऑफ यूनिटी, प्योरिटी, यस एनर्जी, इन सब का पूरा एक कल्ट फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे जो वो किया जाता है। आप देखते हो बड़ी बड़ी पार्टीज यहाँ पे बनाई जाती है, मास पार्टी आपके पास यहाँ पे बनाया जाता है। जो लोग इसी तरीके के काम को करने के लिए कमिटेड होते हैं, इसी तरीके का काम को करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो कमिटेड आपके पास यहाँ पे जो होता है। और अगर तुम इनका देखोगे ना, इनका गोल क्या होता है? इनके दो गोल आपके पास यहाँ पे होते हैं। एक तो होता है इंटरनल क्लिनजिंग। इंटरनल क्लिनजिंग कहते हैं ना, देश को बाहर के दुश्मनों से नहीं, पहले अंदर के गद्दारों से साफ करना है। यस सर, इंटरनल क्लिनजिंग। तो पहले एक इंटरनल क्लिनजिंग आपके पास होती है, और एक आपके पास कराया जाता है एक्सटर्नल क्लिनजिंग, एक्सटर्नल एक्सपेंशन, सॉरी, इंटरनल क्लिनजिंग एंड एक्सटर्नल एक्सपेंशन। सर एग्जांपल, एग्जांपल देखोगे तो वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या था? यही सब कुछ था। वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या था आपके पास? सब कुछ ही था आपके पास, यही था। अब आप देखते हो कैसे था ये, तो समझो। जब आपके पास ट्रीटी ऑफ वर्सलिस होती है, हिस्ट्री से भी देखो कितना कनेक्टेड है। जब आपके पास ट्रीटी ऑफ वर्सलिस आपके पास यहाँ पे होती है, तो जर्मनी को ह्यूमिलेटेड किया गया था कि नहीं किया गया था? यस, जर्मनी गॉट ह्यूमिलेटेड, जर्मनी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन आपके पास यहाँ पे सहना पड़ा था। आप इसको पॉलिटिकल एंड के ऊपर देख लो, आप इसको मिलिट्री एंड के ऊपर देख लो, हर तरफ से अगर आप देखते हो तो इसको ह्यूमिलेशन सहना पड़ा था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है आपके पास यहाँ पे होती है। लोगों की सफरिंग ना आपके पास देखो बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे जो है वो बढ़ जाती है। और इस सफरिंग को ही तो दिखा करके एक इंसान खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर, सर नाम क्या था उसका? हिटलर। एंड ये क्या था? राइज ऑफ नासिज्म। हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर। एंड उसके बाद आप देखते हो तो वापस पूरा का पूरा स्टेट अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला गया था कि नहीं चला गया था? यस, पूरा का पूरा स्टेट अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला गया था। आप देख रहे हो कितना सब कुछ लिंक्ड है। मेरे ख्याल से एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको तो समझ भी नहीं आ रहा वो ये चल क्या रहा है ये पूरा का पूरा। आपको पिछले बहुत सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे आज के लेक्चर को पूरा समझने के लिए। इट्स ऑल इंटरलिंक। आज मैं यहां से एक टॉपिक, यहां से एक टॉपिक, इधर से एक टॉपिक, इधर से एक टॉपिक, उन सबको लेकर के लिंकअप कर रहा हूं। करेक्ट, उन सबको लिंकअप किया जा रहा है कि सब कुछ देखो इस तरीके से आपके पास, हाउ दिस वर्ल्ड इज वर्किंग, हाउ दिस वर्ल्ड इज वर्किंग एक्चुअली। देखोगे आप कि किस तरीके से आपके पास ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक्चुअली आपके पास यहाँ पे चल रही है। प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, खतरे में है, खतरे में है। यस, ईरान जो है मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स बना रहा है, हमला करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्रोपोगेंडा। यस, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे प्रोपोगेंडा जो है वो चलाया जाता है आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा। एंड प्रोपोगेंडा के थ्रू आपके पास एक इंसान यहाँ पे खड़ा होता है, और वो एक इंसान आपके पास क्या करता है? लोगों को इम्प्रेस करता है, लोग उसके पीछे चले जाते हैं, और सारी की सारी बड़ी बड़ी मिलिट्री रैलीज चलाई जाती हैं। आपने देखा होगा ना हिटलर को, आपने देखा होगा हिटलर का, आपने देखा कभी भी मास कितने बड़े बड़े वेपन्स, कितनी बड़ी बड़ी मिलिट्री रैलीज चला करके उसने प्रोपोगेंडा क्रिएट किया गया था कि ओ माय गॉड देश जस्ट खतरे में ही है। नो, 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 इट विल गो इनटू पीएसआईआर वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो बड़ी बड़ी रैलीज एंड सब कुछ चलाया जाता था। ये क्या होता है? प्रोपेगेंडा। करेक्ट, लोग देखे उनको लग जाए कि बस शायद कल ही हम कहीं पे ना कहीं पे हमला करने वाला है, या हमारे ऊपर आज शाम से पहले ही कोई ना कोई हमला करने वाला है, ये चीज। तो फासिज्म को अगर आप देखोगे ना कि सर फासिज्म के अंदर क्या क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होता है। सर स्पेलिंग गलत हो गई। तो फासिज्म को अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे चलती है, तो देखो बहुत सारे प्रोपोगेंडा चलाए जाते हैं। उस प्रोपेगेंडा के थ्रू आप देखोगे तो हमेशा आपके पास एक यूनाइटेड नेशनल कम्युनिटी, अरे यार चल रहा है, अरे ये क्या हो रहा है? तो उस प्रोपेगेंडा के थ्रू आपके पास एक यूनाइटेड नेशनल कम्युनिटी जरूर बनाई जाएगी।
मतलब एक नेशनल कम्युनिटी बनाई जाएगी। जैसे मान लो अगर हम लोग फासिज्म करें, आप बोल दो कि हाँ सर आपकी भी हीरोइक पर्सनैलिटी है ही है, आप भी जो भी बोलते हो सब लोग फॉलो करते ही हैं, तो आप भी ना एक कम्युनिटी बनाओ। तो मैं सबसे पहले अगर मेरे को फासिज्म करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नेशनल कम्युनिटी बनाऊंगा अपने, है ना, कि भाई ले लो ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, सब लोग ज्वाइन कर लो, मैं यहाँ पे जो है डेली अपने अपने भाषण जो है वो भेजता करूंगा ऐसा। तो एक नेशनल कम्युनिटी आपके पास यहाँ पे जो है बनाई जाती है। हमेशा उस कम्युनिटी में एक चीज सिखाई जाएगी। क्या चीज सिखाई जाएगी? कि स्ट्रेंथ जो है वो किसमें है पता है? सर स्ट्रेंथ किस में है? यूनिटी में है। एकता में ही शक्ति है। यस सर। क्या बोला गया था ना उसमें, कटोगे नहीं बटोगे तो कटोगे। यस सर, बिल्कुल बोला जाता कि नहीं बोला जाता था? सर क्या था वो था प्रोपोगेंडा। यस सर। तो स्ट्रेंथ इन यूनिटी बताई जाती है कि इंडिविजुअल में, मतलब जो आपके पास स्ट्रेंथ है वो किसमें है? यूनिटी में। साथ रहोगे तो ही आपके पास सारी चीजें चलेगी, वरना मार दिए जाओगे, मरवा दिए जाओगे, ये चीजें आपके पास होती है। यस। तो स्ट्रेंथ किस में है? यूनिटी के अंदर। यूनिटी है ना, स्ट्रेंथ है आपके पास यूनिटी में, आपके पास यहाँ पे है। यस सर। इसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है, उस इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं होती है। सब मतलब मैं समझा नहीं? देश के ऊपर मेरी जान, देश के आगे कुछ नहीं है। देश के ऊपर मर मिट सकता हूं मैं, मेरी जान देश के लिए कुछ नहीं है। पार्टी के लिए हम कभी भी जान दे सकते हैं, यस सर, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है उस पार्टी के आगे, उस देश के आगे, उस कम्युनिटी के आगे। हम हमारे धर्म के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। यस सर। इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है जो भी प्रोपेगेंडा चलाया रहा है उसके आगे, जो भी आपका एजेंडा है उसके आगे इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यस। यहां पे बातें करी जाती है ड्यूटी की। ये मेरा कर्तव्य है। यस। कर्तव्य है, देश के लिए जान न्यौछावर कर देना मेरा कर्तव्य है। यस सर। ऑनर की, है ना, देश के लिए शहीद हो जाऊं, इससे बड़ा मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं हो सकती। यस, होता ही नहीं होता। यस सर। सेल्फ सेक्रीफाइस, आता ही नहीं आता। जब इस तरीके की लोगों में फीलिंग भरी भरी जाती है तभी तो लोग आपको फॉलो करेंगे। यस और नो, यस और नो। और इस टाइम में आप यहां पे देखते हो कि एक इंसान खड़ा होता है। यस सर। वो होता है इन सब का सुप्रीम लीडर। सर एग्जाम्पल हिटलर। यस, एग्जाम्पल हिटलर। एंड एक इंस की ओबीडियंस का कंसेप्ट चलता ही चलता है कि इन्होंने जो कह दिया वो करना ही करना है, वो करना ही करना है। और इसी को बोला जाता है, ये आपके पास कैसा होता है, सुपरमैन कंसेप्ट होता है। कि जो फासिज्म चलता है वो सुपरमैन कंसेप्ट के ऊपर चलता है कि आपने जो एक हीरो बनाया वो कैसा है, सुपरमैन है। जो सब लोग बोलेंगे उसी को जो है वो वही जो है वो करेंगे। इसको बोला था आपके पास ये फ्रेडरिच ने बोला था, फ्रेडरिच ने बोला था कि फासिज्म जो है आपके पास वो एक सुपरमैन कंसेप्ट के ऊपर चलता है। फासिज्म जो आपके पास चलता है वो सुपरमैन कंसेप्ट के ऊपर जो है वो चलता है। क्लियर है यहां तक? यस। डन। तो इस तरीके से हमारे पास फासिज्म जो है वो आता है। तो इतना जो है वो हिस्ट्री वालों के लिए, सबके लिए होता है। इससे आगे फिर प्योर वापस पीएसआईआर के अंदर हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ तक ही रखेंगे। इसको पॉज कर लेता हूँ मैं। Stop.